हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज आप पढ़ेंगे कक्षा 6 के गणित का अभ्यास 6D और आपने अभ्यास 6C तक इससे पहले वाली क्लास में कंप्लीट कर लिया है। उनको एक बार आप अच्छे से देख लेना, समझ लेना, तभी आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आएगी। तो उनके लिंक आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट में सभी क्लासेस आपको 6 क्लास की मिल जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका आपका पहला प्रश्न ये है कि बीजीय व्यंजकों को जोड़िए। देखिए, आपको जोड़ना वैसे तो आता है, अंकगणितीय संख्याओं को जोड़ना आपको आता है, लेकिन यहाँ आपको दिए गए हैं बीजीय व्यंजक। ठीक है, बीजीय व्यंजक क्या होता है मैंने 6th चैप्टर में भी समझाया था और 6th चैप्टर के परिचय में 6th चैप्टर की स्टार्टिंग में भी मैंने समझाया। ठीक है, तो बीजीय व्यंजक को जोड़ने के लिए आपको कुछ नियमों को याद रखना होगा। नियम क्या है? प्लस माइनस का आपको ध्यान रखना है। जैसे यदि आपके पास दो संख्याएं प्लस की हैं, आपस में दोनों प्लस की हैं, तो उन्हें हमें जोड़ना होगा। ठीक है, क्या करना है? उनको जोड़ना है और चिन्ह प्लस का लगाना है। ठीक है, अगर दो संख्याएं माइनस की हैं तो उनको भी आपको जोड़ना है और चिन्ह माइनस का लगाना है। ठीक है, जब माइनस की संख्याओं को जोड़ेंगे तो चिन्ह कैसा लगाएंगे? माइनस का। और जब आपके पास एक संख्या माइनस और प्लस होगी, एक संख्या माइनस, तो आपको घटाना है। ठीक है, घटाना है और चिन्ह आ जाएगा बड़ी संख्या। बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा आपके पास बड़ी संख्या का। ठीक है, यदि एक संख्या माइनस की है, एक प्लस की है, तो उसको भी घटाना है। ठीक है, और चिन्ह लगाना है बड़ी संख्या का। चिन्ह बड़ी संख्या का आपको लगाना है। ठीक है, तो ये यहाँ तक आपके ये नियम है। ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, इनको याद रखना, आसानी से याद हो जाएंगे। यदि दोनों संख्याओं पर एक जैसा चिन्ह है, एक जैसा मतलब प्लस, तो उन्हें जोड़ देना है, प्लस लगा देना है। दोनों संख्याओं पर एक जैसा चिन्ह है, मतलब एक जैसा मतलब माइनस, तो उनको जोड़ देना है, माइनस लगा देना है। एक प्लस एक माइनस है तो उसको घटाना है और बड़ी संख्या का चिन्ह लगाना है। ठीक है, तो क्या करेंगे? इनको जोड़ने के लिए हम ऐसे लिख लेंगे, सजातीय पद के नीचे सजातीय पद आए। अब आप बोलेंगे सजातीय पद क्या होता है? आपको इससे पहले वाली क्लास में समझाया था 6C, उसको देख लेना, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ठीक है, तो 8A माइनस 2B, इसके नीचे इसको लिखेंगे तो 2A को 8A के नीचे लिखेंगे और 2B को 2B के नीचे लिखेंगे, लेकिन ये प्लस का 2B है। अब आपने देखा दोनों संख्याएं प्लस की हैं। यहाँ देखिए 8A 2A। ठीक है, 8A 2A, दोनों पे चिन्ह कैसा है? 8A पे भी प्लस है, 2A पे भी प्लस। कुछ बच्चे ये माइनस चिन्ह मान लेते हैं, इसका ये माइनस इसका है 2B का। ठीक है, 8A का चिन्ह हम इधर देखेंगे 8A से पहले, 2A का चिन्ह देखेंगे 2A से पहले। अब 8A से पहले तो कोई चिन्ह नहीं दिया, जब कोई चिन्ह नहीं दिया तो प्लस मानते हैं। 2A से पहले भी कोई चिन्ह नहीं दिया तो इसको भी क्या मानेंगे? प्लस मानेंगे। ठीक है, तो दोनों प्लस हैं, जब दोनों प्लस है तो जोड़ना है, प्लस लगाना है। 8 और 2 कितने होते हैं? 10। ये आपके 10A हो जाएंगे, जोड़ गए, जोड़ दिए हमने। अब 2B दोनों, एक माइनस है और एक प्लस है। जब एक माइनस प्लस होता है तो घटाते हैं, तो 2B में से जब 2B को घटाएंगे, 2 में से 2 घटाएंगे तो 0 बचेगा, तो इसलिए कट जाता है, यहाँ पर आपका 0 बचता है। एक जैसी संख्या एक प्लस की एक माइनस की होती है तो वो कट जाती है, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो बहुत आसान है इनको जोड़ना घटाना, बस आपको चिन्हों का ध्यान रखना है, चिन्हों का खास ध्यान रखना है। ये मैंने यहाँ लिख दिया, इसको आप रफ में लिख लेना, ऐसे क्वेश्चन के बीच में मत लिखना, इसको आप रफ में लिख लेना। ठीक है, तो इन 3 व्यंजकों को अब आपको जोड़ना है। अभी तक आपने 2 व्यंजक जोड़े हैं, तो इन तीनों व्यंजकों को आप एक एक करके जोड़ेंगे। मतलब पहले इन दोनों को जोड़ लेंगे, फिर जो इनका जोड़ आएगा, जो इनका आंसर आएगा, उसमें आप इसको जोड़ देंगे। ठीक है, चलिए इनको कैसे जोड़ेंगे? 7A माइनस 4B और इसको लिखेंगे 5A प्लस 2B। जब इनको जोड़ेंगे तो आपने देखा 7 पे भी प्लस है, 5 पे भी प्लस है। इससे पहले देखते हैं ना चिन्ह, दोनों प्लस हैं तो क्या करना है? जोड़ना है।
7 और 5 कितने हो गए, 12a जोड़ दिया हमने, ठीक है। अब देखेंगे 4b और 2b, एक पर माइनस है और एक पर प्लस है। माइनस प्लस को क्या करते हैं, घटा देते हैं। 4 में से 2 घटाएंगे तो 2 भी बचेंगे ना, लेकिन चिन्ह कौन सा लगाएंगे, चिन्ह लगाएंगे बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या 4 है तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे। ये आपका इन दोनों का जोड़ ये आया है योग, ठीक है। अब इसमें इसको जोड़ेंगे, पहले इसको लिख लीजिए 12a माइनस 2b। अब इसके नीचे इसको लिख लीजिए माइनस का 2a माइनस का 3b। आपने देखा एक संख्या प्लस एक माइनस, प्लस माइनस क्या करते हैं, घटाते हैं। घटा के क्या आएगा, 12 में से 2 घटा के 10 आएगा, ठीक है। 10a आ गया। अब चिन्ह कौन सा आएगा, बड़ी संख्या का। बड़ी संख्या क्या है, 12। 12 पे प्लस है, 12 के सामने कोई चिन्ह नहीं है तो इस पे भी हम प्लस लगाएंगे, इसके सामने कोई चिन्ह नहीं लगाएंगे, ठीक है। अब क्या देखेंगे, 2 और 3, 2 भी 3 भी दोनों माइनस है, ये भी माइनस ये भी माइनस। जब दोनों माइनस होते हैं तो जोड़ देते हैं और चिन्ह माइनस का लगा देते हैं। तो 2 और 3 को जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 5b, और चिन्ह कौन सा आएगा, माइनस का। ये आपका माइनस का 5b आ जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर होगा। तो इन तीनों का योग ये होगा, ठीक है। ये आपका आंसर है, ठीक है। इसी तरह आप देखेंगे प्रश्न संख्या 3, इसमें भी आपको 3 व्यंजक दिए हैं। तो पहले आप इन दोनों को जोड़ लीजिए, फिर इसके साथ में इसको जोड़ लीजिए। तो ऐसे जोड़ेंगे इसको, 19x² माइनस 5y²। इसके नीचे इसको लिख लीजिए 3x² प्लस 5y²। अब आपने देखा कि दोनों नंबर प्लस के हैं, 19 भी 3 भी। जब दोनों प्लस के होते हैं तो क्या करते हैं, जोड़ देते हैं और प्लस का ही चिन्ह लगाते हैं। तो 19 और 3 कितने हो गए हैं, 22x² प्लस का 22x² आएगा, ठीक है। यहाँ एक नंबर माइनस है एक प्लस है, दोनों 5 है। 5 माइनस का 5 प्लस का। जब माइनस प्लस होता है तो घटाना होता है। 5 में से 5 घटाएंगे तो कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका क्या बचेगा, 0। ये आपका इसका इन दोनों का योग होगा, ठीक है। अब इसमें ये जोड़ना है तो यहाँ लिख लेंगे हम 22x² ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। अब इसमें इसके साथ में प्लस 0 लगा लेंगे, प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 लगा लेंगे तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब 2a और 3b लिखना है तो हम क्या करेंगे, 2a इसके नीचे नहीं लिख सकते। हम क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि ये सजातीय पद नहीं है। सजातीय पद के नीचे सजातीय पद आते हैं। तो 2a हम यहाँ लिख देंगे 0 के साथ, माइनस का 2a और माइनस का 3b ऐसे लिख देंगे आप, ठीक है। अब आप इसको जब जोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि 22x² के साथ तो कुछ भी नहीं है जोड़ने के लिए, तो इसको एज इट इज लिख देंगे 22x²। इसके साथ कुछ भी 0 जुड़ेगा इसमें तो यही आ जाएगा माइनस का 2a। जब किसी संख्या में 0 को जोड़ते हैं तो वही संख्या आ जाती है, ठीक है। ऐसे ही इसमें माइनस का 3b में 0 जोड़ेंगे तो ये आपका माइनस का 3b ही एज इट इज लिख जाएगा और ये आपका सही आंसर होगा। तो इन तीनों व्यंजकों का योग ये होगा, ठीक है। ऐसे ही आपको इन तीनों को जोड़ना है। तो पहले इन दोनों को जोड़ेंगे, जो इसका योग आएगा उसमें हम इसको जोड़ देंगे। तो इन दोनों को कैसे जोड़ेंगे, देखिए हम लिख लेंगे 2x² माइनस y² और x इसके नीचे x² और इसके नीचे प्लस का 3y², ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब आप देखिए सजातीय पद 2x² 1x², 2x² 1x, क्योंकि इसके सामने साथ में कोई नंबर नहीं है ना तो हम इसको 1 मानेंगे, ठीक है। 1x²। तो आपने देखा ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है, दोनों प्लस के हैं। जब दोनों प्लस के होते हैं तो जोड़ देते हैं। तो 2x² में जब 1x² जुड़ेगा तो ये आपके हो जाएंगे 3x², ठीक है। और ये माइनस का है ये प्लस का है। माइनस प्लस होता है तो क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो जब 3 में से एक y² घटाएंगे, 3y² में से एक y² घटाएंगे तो आपके बचेंगे 2y² बचेंगे आपके, ठीक है। लेकिन
चिन्ह बड़ी संख्या का लगाना है। बड़ी संख्या यहाँ पर 3 है, इस पर प्लस है तो प्लस का चिन्ह लगा देंगे। आपको चिन्हों का खास ध्यान रखना है, चिन्ह के अकॉर्डिंग आप जोड़ेंगे घटाएंगे, ठीक है। अब ये आपका योग आया है इन दोनों का। अब आपको इसमें ये भी जोड़ना है, तो इस योग में जोड़ेंगे। पहले ऐसे लिख लेंगे 3x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर, और इसके साथ लिख लेंगे x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। जब इसमें इसको जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे देखिए ध्यान से। 3x स्क्वायर प्लस का है, 1x स्क्वायर प्लस का है, दोनों प्लस के हैं, दोनों प्लस के होते हैं तो जोड़ देते हैं, प्लस चिन्ह लगाते हैं। 3x स्क्वायर 1x स्क्वायर कितने हो जाएंगे 4x स्क्वायर, ठीक है। ऐसे ही 2x स्क्वायर प्लस के हैं, 2y स्क्वायर प्लस के हैं, 1y स्क्वायर माइनस का है, y स्क्वायर को बोलेंगे 1y स्क्वायर, ठीक है। ये माइनस का है। जो प्लस और माइनस के होते हैं उनको घटा देते हैं, और चिन्ह बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या यहाँ पर 2 है इसलिए चिन्ह कैसा आएगा प्लस का आएगा, ठीक है। और 2y स्क्वायर में से 1y स्क्वायर जब घटाएंगे तो आपका 1y स्क्वायर बचेगा, और ये आपका सही आंसर होगा। तो इस तरह से आपको इनको जोड़ना है, ठीक है। आपको सबसे जरूरी है इन चिन्हों का ध्यान रखना, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब आप देखिए प्रश्न संख्या 2 में आपको क्या करना है, निम्नांकित में पहले बीजीय व्यंजक में से दूसरे बीजीय व्यंजक को घटाना है, ठीक है। इनको घटाना है यहाँ पर। तो सेम प्रोसेस है, बस दूसरे वाले बीजीय व्यंजकों का हम चिन्ह बदलेंगे। कैसे बदलेंगे पहले आप देख लीजिए। पहले में से दूसरे को घटाना है तो हम पहले वाले का हल जब लिखेंगे ऐसे लिखेंगे कि इसको पहले बीजीय व्यंजक को लिख लेंगे 2xy माइनस 2y स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5y स्क्वायर। अब इस व्यंजक को इसके नीचे लिखेंगे तो सजातीय पद के नीचे सजातीय पद आना चाहिए, इस प्रकार से हम लिखेंगे। एक्स वाई जो है एक्स वाई के नीचे आना चाहिए, प्लस का एक्स वाई है तो यहाँ आ जाएगा एक्स वाई। 3xz, 3xz यहाँ आपको कहीं दिखाई नहीं दे रहा तो इसको आप अलग से लिख दें यहाँ पर 3xz, ठीक है। वाई स्क्वायर माइनस का है तो इसको वाई स्क्वायर के नीचे लिखेंगे माइनस का वाई स्क्वायर। इस प्रकार से आपको इन बीजीय व्यंजकों को लिखना है। सबसे पहले आपको लिखना आना चाहिए इनको, ठीक है। तो आपने लिख लिया। अब आप क्या करेंगे, इनको घटाएंगे। कैसे घटाएंगे, सबसे पहले जो नीचे वाले बीजीय व्यंजक हैं उनके चिन्ह बदल लेंगे। घटाने के लिए हमें चिन्ह बदलने पड़ते हैं। ये प्लस का है तो ये आपका माइनस का हो जाएगा, ये आपका माइनस का है तो ये आपका प्लस हो जाएगा। पहले वाला चिन्ह भी आपको शो करना है, ऐसा नहीं है आप इसको ही प्लस बना दें, ठीक है। इसको शो करना है, ये माइनस था हमने प्लस कर दिया, ये प्लस है तो ये माइनस हो गया, ये प्लस है तो ये भी क्या हो गया माइनस। चिन्ह हमने इनका बदल दिया। अब कैसे घटाएंगे, अब देखेंगे 2xy 1xy, एक प्लस का एक माइनस का। प्लस और माइनस का जब नंबर होता है तो हम घटा देते हैं। 2xy में से 1xy घटाएंगे तो क्या बचेगा 1xy। और कैसा बड़ा, जो बड़े नंबर पे चिन्ह है वो चिन्ह लगाएंगे। बड़ा नंबर प्लस का है तो प्लस का बचेगा, ठीक है। इसके साथ कुछ नहीं है सोल्व करने के लिए तो हम इसको माइनस का 2y स्क्वायर एज इट इज लिख देंगे, और इसके साथ भी कुछ नहीं है तो प्लस का 3x स्क्वायर हम ऐसे ही लिख देंगे। आगे देखेंगे 5y स्क्वायर और प्लस का 1y स्क्वायर, दोनों प्लस के हो गए क्योंकि ये प्लस हो गया। अब चिन्ह बदल कर, ठीक है। तो प्लस प्लस क्या होंगे, दोनों प्लस के हैं तो जोड़ देंगे। 5y स्क्वायर में 1y स्क्वायर जोड़ेंगे तो ये प्लस के 6y स्क्वायर हो जाएंगे। और इसके साथ कुछ भी नहीं है हल करने के लिए तो इसको हम माइनस का 3xz ऐसे ही लिख देंगे। तो ये आपका सही आंसर होगा। ऐसे ही आप दूसरे प्रश्न का, इसका दूसरे भाग का हल देखेंगे। पहला व्यंजक आप सबसे पहले लिख लेंगे 4x माइनस 3y प्लस 7z, ये लिख लिया। अब इसके नीचे ये लिखेंगे 2x, 4x के नीचे आएगा माइनस का 2x, ठीक है। माइनस का 3y यहाँ आएगा माइनस 3y, प्लस का 7z यहाँ आएगा प्लस का 7z। तो जब हम घटाएंगे, मैंने आपको बताया था चिन्ह बदलेंगे।
ये माइनस का है तो क्या हो जाएगा, ये प्लस, ये माइनस का है तो कैसा हो जाएगा प्लस, ये प्लस का है तो कैसा हो जाएगा माइनस। अब 4 भी प्लस का है तो भी प्लस का है, 4 और 2 कितने होते हैं 6, दोनों जुड़ जाएंगे, दोनों प्लस के हैं तो जुड़ जाएंगे, तो कितना आएगा 6x। अब ये 3 माइनस का है, ये 3 प्लस का है, माइनस प्लस के घटाने पड़ते हैं, 3 में से 3 घटाएंगे तो ये कट जाएंगे, क्या बचेगा 0। 7 प्लस का 7 माइनस का तो घटाएंगे, 7 में से 7 घटाएंगे तो कट जाएंगे, क्या बचेगा 0। तो आपका आंसर क्या होगा इसका 6x। ठीक है, ऐसे ही इसका तीसरा देख लीजिए आप। तीसरे में आपको क्या दिया है, ये लिख लीजिए पहले, a² माइनस 3b² प्लस 7ab। a² के नीचे a² लिखेंगे, माइनस का a² है और ये माइनस का 3b² इसके नीचे आएगा और प्लस का 7ab इसके नीचे आएगा। जब आप इनको घटाएंगे सबसे पहले आपको क्या करना है, चिन्ह बदलना है। ये माइनस का है तो प्लस हो गया, ये माइनस का है तो प्लस हो गया, ये प्लस का है तो माइनस हो गया। सारे नीचे वाले व्यंजकों के चिन्ह बदल लिए हमने। अब क्या करेंगे, a² प्लस का दोनों प्लस के हैं तो जुड़ जाएंगे, a² कितने हो जाएंगे 2a², क्योंकि ये 1a² होता है, ये भी 1a², जब जुड़ेंगे तो कितने होंगे 2a²। लेकिन 3 माइनस का है एक और एक 3 प्लस का है, माइनस प्लस घटाएंगे, 3 में से 3 जब घटाएंगे तो कट जाएगा, क्या बचेगा 0। ऐसे ही 7 प्लस का है, 7 माइनस का है, ठीक है, और प्लस और माइनस घटाने पड़ते हैं, 7 में से 7 घटाएंगे तो कट जाएगा, क्या बचेगा 0। इस तरह से आप इनको हल करेंगे घटाने वालों को। ठीक है, आपको चिन्हों का खास ध्यान रखना है। चलिए नोट कर लीजिए इनको। प्रश्न संख्या 3 में देखिए आपको दिया है कि निम्नांकित प्रश्नों के उत्तर के सही विकल्प लिखिए। ये आपको प्रश्न दिया है और इसके उत्तर के 4 विकल्प दिए हैं, तो आप कोई भी प्रश्न ऐसे ही टिक नहीं लगाएंगे, आप याद कर लेते हैं, रट लेते हैं कि पहले का तीसरा, दूसरे का तीसरा, दूसरे का पहला, ऐसे आप ऐसे याद नहीं करेंगे। ठीक है, आप इसको पहले हल करके देखेंगे। कैसे करेंगे, इनको जोड़ना है तो हम क्या करेंगे, सजातीय पद के नीचे सजातीय पद लिखेंगे। ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे x माइनस वाई और ये 2x इसके नीचे लिख लेंगे और माइनस का 4y यहाँ लिख लेंगे। और मैंने आपको बताया था कि चिन्ह देखना है हमें कि x प्लस का है, 2x प्लस का है, x को हम बोलेंगे 1x, दोनों प्लस के हैं तो जोड़ेंगे। ठीक है, 1x और 2x कितने हो जाएंगे 3x। ठीक है, और ये दोनों माइनस की संख्या है, इनको भी जोड़ देंगे, जब दोनों पे माइनस है तो जोड़ देंगे। ठीक है, ये 1y और 4y कितने होंगे 5y और ये माइनस के 5y होंगे आपके। अब आप देखेंगे ऑप्शन। ठीक है, अब आप देखेंगे, पहले आप हल करके देखेंगे। ठीक है, 3x माइनस 5y दूसरा ऑप्शन आपका सही आंसर है। तो पहले आपको रफ पे इस प्रश्न को हल करके देखना है। ठीक है, ऐसे ही दूसरा प्रश्न है। दूसरे में ये दिया है, एक व्यंजक दिया है, माइनस लगा है, फिर दूसरा व्यंजक, मतलब दूसरे व्यंजक को घटाना है। तो जब घटाएंगे तो कैसे लिखेंगे, ऊपर नीचे हम व्यंजक लिख लेंगे इस तरह से, 2x प्लस वाई माइनस जेड, फिर आपका व्यंजक है 3x और फिर है प्लस वाई और फिर है माइनस का 2z। तो इस वाले व्यंजक को तो घटाना है, या माइनस लगाए ना, घटाना है। घटाने के लिए हम चिन्ह बदलते हैं, तो ये 3 जो है आपका माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये आपका प्लस हो जाएगा। ये वाले तो कट जाएंगे, प्लस और माइनस के एक जैसे नंबर कट जाते हैं। ठीक है, ये तो कट जाएगा। अब 2 प्लस का है, 3 माइनस का है, एक प्लस का एक माइनस का, घटाएंगे, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 1x, लेकिन बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस का 1x बचेगा। ठीक है, यहाँ आपका कुछ नहीं बचेगा। और यहाँ देखिए 2 प्लस का है, ये 1z माइनस का है। ठीक है, 1 प्लस का 1 माइनस का, तो घटाएंगे, 2z में से 1z को जब घटाएंगे तो प्लस का 1z बचेगा, क्योंकि बड़ा नंबर यहाँ पर प्लस का है। तो आपका क्या बचेगा, प्लस का 1z। कैसे लिखेंगे, प्लस z माइनस एक्स प्लस जेड, ये आपका आंसर होगा। अब आप देखेंगे ऑप्शन में माइनस एक्स प्लस जेड, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर होगा। तो पहले आप हल करके देखेंगे। ठीक है,
चलिए नोट कर लीजिए इनको। अभ्यास 6D आपकी थोड़ी लेंथी है और इसमें आपके प्रश्न संख्या 3 तक करवा दिया है, बाकी के प्रश्न आपको इससे अगले वाली क्लास में करवा देंगे। तब तक के लिए आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में।